बहुत सम्मानित है, बहुत अच्छा है। यकीनन बेटियों की इज्जत करना चाहिए, मगर अपने ही मुल्क में इसी दुनिया के अंदर कितने लोग वो भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन मनहूस हो गया, आज का दिन हमारा खराब हो गया। सुबह सुबह विधवा पर नजर पड़ गई। अरे भाई, अगर विधवा ही होना मनहूसियत की अलामत है तो जो मरा है वो मनहूस होना चाहिए या जो जिंदा है वो मनहूस होना चाहिए? कैसी बात करते हैं आप लोग। इसलिए आपको अपनी फिक्र को बदलना होगा। तो आज भी पूरी इस दुनिया के अंदर ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो सुबह सुबह बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा दिल खराब हो गया, यानी जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। लेकिन इसी तारीखी इंसानियत में वो मेरे पैगंबर की जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है और जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से नहीं दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। 25 साल के पैगंबर ने 40 साल बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए बेटियों की इज्जत की लाज रख। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। सुन मेरी बहन सुन, क्या फरमाते हैं तेरे पैगंबर। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। आवाज आ जाए आप लोगों की तरफ से भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ के बाद तिरमिजी शरीफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत लहू सलासु बनात, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, औ सलासु अखवात, या 3 बहनें दी, या 2 बेटियां दी, या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, अपनी बेटियों की परवरिश कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिजी शरीफ। बेटियों वालों, बहनों वालों, मोहब्बत से सुन लो, बहनों की परवरिश करना। बाप जल्दी इंतकाल कर गए तो बहनों का ख्याल रखना, बेटियों की परवरिश करना, ये सिर्फ समाजी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़े अज्र का काम है। मेरे नबी फरमाते हैं मनी तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन यही बेटियां उसके बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी हमारे आमाल तो इस काबिल होंगे कि जहन्नम में ले जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का आलमी मैसेज, यह है पैगंबर इस्लाम का पैगाम। सुन मेरी बहन, यह है तेरी इज्जत इस्लाम में। अल्लाह के नबी की हदीस से पता चलता है कि जहां कहीं मेरे नबी बैठे रहते, तशरीफ लाते, इतने में मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा आ जाती थी। मेरा नबी खड़े होकर के अपनी बेटी का इस्तेमाल किया करता था। यह है बेटियों की इज्जत इस्लाम में। और अभी 2-3 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी ने दुनिया को बताई है और फरमाया कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा।
सीरते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलिए सारा मजमा सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही हैं आप हजरात के कि नहीं? सुन लीजिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ। तो इस्लाम ने बाप की जायदाद में इन बेटियों का हक भी मुकर्रर किया है, मगर आप देते हैं बेटियों का हक? जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दे रहे हैं। अगर शादियों में देरी होगी तो जिना बढ़ेगा, और अगर आज आप जमीन बेच करके जहेज दे देंगे, कल घर में कई कई पोतियां होंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, जमीनें बिक जाएंगी, तब क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि शादी में देरी की वजह से आपकी बेटी वो कदम उठा ले कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए होश के नाखून लो। अगर इन परेशानियों से हल चाहते हो तो दामने मुस्तफा की पनाह ले लो। मेरे नबी फरमाते हैं बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनकिद हो जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये 250-250 बराती, 300-300 बराती, 150-150 बराती, ये क्या है भाई? क्या है ये? और इन बरातियों की कितनी सेवा कर दो, पूरा पेट भर के नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे इसमें नमक कम था। 20 रुपए की पानी की बोतल कभी अपने घर मंगा कर नहीं पी होगी, मगर बारात में जाएंगे तो आधे थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा पिएंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे। यानी ऐसा लगता है इतने बड़े नवाब कि इनकी नवाबी को अगर लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे, मौला तूने पहले ही हमें अपने पास बुला लिया, वरना हमसे बड़े नवाब तो 21वीं सदी के लोग। ये कौन सा तरीका है भाई? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अरे मेरी कौम के बेटों, नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है तो मर्दानगी का सबूत दो। बेटियों वालों के आगे कभी जबान न खोलो, बेटियों वालों को आंसू बहाने पर मजबूर न करो, इसलिए कि गरीबों की आहें लोगों के रुतबे छीन लिया करती हैं। मजलूमों के दिल से निकलने वाली दुआएं, बद्दुआएं हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी लर्जा बरंगम कर देती हैं। इसलिए अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह से डरो और बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करो। हजरात, ये मेरी कौम की बेटियों, जरा पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। ये थी बात जो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी। अब मैं अपनी कौम की बहनों बेटियों से कहूंगा कि मेरी बहन, तुम सच्ची कनीज़े फातिमा हो, इसलिए कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। अभी हम शादी ब्याह में क्या देख रहे हैं? इधर जनवरी दिसंबर में जो शादियां हुई हैं, आपने भी देखा होगा कि भाई साहब तो पूरा कोट पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, लेकिन ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहनी है। 60 साल की औरतें, 50-50, 60 साल की औरतें, जिनके पोते भी हैं, नवासिया भी हैं, नवासे भी हैं, ऐसा मेकअप करती हैं कि कभी कभी तो पोता सोचता है, अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया। हंसिए मत, ये सच्चाई है। ना घर वाले की सुनेंगी, ना मौलाना साहब की सुनेंगी, और मौलाना लोगों को कहेंगे ये ओल्ड मॉडल है। इन्हें क्या मालूम कि बलरामपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है। मेरी बहन, हिजाब तेरी शान है, पर्दा तेरी पहचान है। पर्दे का एहतमाम मुसलमान के घर की पहचान। इसलिए चाहे दुनिया जिस मॉडर्न माहौल में भी ढले ढलने दो, लेकिन तुझे कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजारनी है। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब हुआ तो हजरत फातिमा ने वसीयत की थी
के लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की नजर पड़ जाए तो मेरी बेपर्दगी हो जाए। इसलिए हजरत फातिमा ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को रात में उठाना। उन्हीं की कनीज हो मेरी बहन तुम, इसलिए पर्दा तेरी शान है, पर्दा तेरी पहचान है, पर्दा तेरी इज्जत है। सुन लीजिए, जब हिजाब का मैटर पिछले 4 साल से अपने मुल्क में गरमाया हुआ है, और 1 साल तो ऐसा हुआ कि 1 साल तक मीडिया पे व्हाट्सएप के जरिए से, अखबार के जरिए से कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसमें हिजाब की बात ना हो, पर्दे की बात ना हो। और ये मैटर कर्नाटक से शुरू हुआ। हमारी कौम की कुछ बेटियां सरों को ढक करके स्कूल जाती थी, वहां फसाद हुआ और ये स्कूल के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि पर्दे वाली, हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। मसला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उसी वक्त मैं कर्नाटक तकरीर करने के लिए गया था, तो मैं खड़े होकर के तकरीर कर रहा था। वल्लाह तकरीबन 1000 के करीब औरतें होंगी, मगर एक भी औरत का चेहरा मैंने खुला हुआ नहीं देखा था। कर्नाटक में उसी वक्त तकरीर करने गया, मैंने पर्दे पर 1.5 घंटा तकरीर की और आखिर में कर्नाटक के लोगों से कहा था कि इस अजीब आलम में तुम शरीयत पर मजबूती के साथ खड़े रहना, खुदा